नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पपीते से जुड़े तथ्य और पपीते के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं। पपीता एक फल है। पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। इसकी फैमिली कैरिकेसिए है। इसका औषधीय उपयोग होता है। पपीता स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। कच्ची अवस्था में यह हरे रंग का होता है और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके कच्चे और पके फल दोनों ही उपयोग में आते हैं। कच्चे फलों की सब्जी बनती है। इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए यह बहुत उत्तम फल है। इसके कच्चे फलों से दूध भी निकाला जाता है, जिससे पपेन तैयार किया जाता है। पपेन से पाचन संबंधी औषधियां बनाई जाती हैं। इसके पक्के फल का सेवन उदर विकार में लाभदायक होता है। भारत में पपीता अब से लगभग 300 वर्ष पूर्व आया। शीघ्र फलने वाले फलों में पपीता अत्यंत उत्तम फल है। पेड़ लगाने के बाद वर्ष भर के अंदर ही यह फल देने लगता है। इसके पेड़ सुगमता से उगाए जा सकते हैं और थोड़े से क्षेत्र में फल के अन्य पेड़ों की अपेक्षा अधिक पेड़ लगते हैं। इसकी मुख्य किस्में हनीड्यू या मधुविंदु, सिलोन, रांची आदि हैं। पपीता खाने के अनेकों लाभ है। यह बहुत ही उत्तम फल है। पपीता मेक्सिको का मूल निवासी फल है। पपीते ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगते हैं और इन्हें पापोस और पॉपॉस के रूप में भी जाना जाता है। इनके मीठा स्वाद, जीवंत रंग और इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ इन्हें एक लोकप्रिय फल बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार भारत सबसे अधिक पपीते का उत्पादन करता है। 2013 में 5 मिलियन टन से अधिक। इसे सलाद, स्मूदी और अन्य व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। माना जाता है कि पपीते में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। वे कई स्वास्थ्य स्थितियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। पपीते के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें अस्थमा की रोकथाम और यहां तक कि कैंसर विरोधी गुण भी शामिल हैं। पपीते में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट ज़ीक्सैंथिन हानिकारक नीली प्रकाश किरणों को फिल्टर करता है। यह आंखों के स्वास्थ्य में एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए माना जाता है और यह मैक्यूलर डिजनरेशन को दूर कर सकता है। हालांकि सभी फलों का अधिक सेवन उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन के जोखिम और प्रगति को कम करने के लिए दिखाया गया है। कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा का सेवन करने वाले लोगों में अस्थमा विकसित होने का जोखिम कम होता है। इन पोषक तत्वों में एक बीटा कैरोटीन है, जो पपीता, ब्रोकोली, खरबूजा, कद्दू और गाजर जैसे खाद्य पदार्थों में निहित है। पपीते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन का सेवन करने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। कैंसर एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन बायोमार्कर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार युवा पुरुषों में बीटा कैरोटीन से भरपूर आहार प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। विटामिन के कम सेवन से हड्डी टूटने का खतरा अधिक होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त विटामिन के का सेवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में सुधार करता है और कैल्शियम के यूरिनरी एक्सक्रीशन को कम कर सकता है, जिसका अर्थ है कि हड्डियों को मजबूत और पुनर्निर्माण करने के लिए शरीर में अधिक कैल्शियम होता है। अध्ययनों से पता चला है कि टाइप 1 मधुमेह वाले लोग जो उच्च फाइबर आहार का सेवन करते हैं, उनमें ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम होता है और टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में ब्लड ग्लूकोज, लिपिड और इंसुलिन के स्तर में सुधार हो सकता है। एक छोटा पपीता लगभग 3 ग्राम फाइबर प्रदान करता है, जो सिर्फ 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर होता है। पपीते में पपैन नामक एक एंजाइम होता है, जो पाचन में सहायता करता है। वास्तव में इसका उपयोग मीट टेंडराइजर के रूप में किया जा सकता है। पपीते में फाइबर और पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो दोनों कब्ज को रोकने और नियमितता और स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
पपीते में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सभी हृदय रोग को दूर करने में मदद करते हैं। सोडियम सेवन में कमी के साथ पोटेशियम सेवन में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन है जो एक व्यक्ति हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए कर सकता है। पपीते में पाया जाने वाला कोलाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमुखी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को नींद, मांसपेशियों की गति, सीखने और याददाश्त में सहायता करता है। कोलाइन सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स की संरचना को बनाए रखने में भी मदद करता है, नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में सहायता करता है, वसा के अवशोषण में सहायता करता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पपीता बालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो सेबम उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है जो बालों को मॉइस्चराइज रखता है। विटामिन ए त्वचा और बालों सहित सभी शारीरिक टिश्यूज के विकास के लिए भी आवश्यक है। विटामिन सी का पर्याप्त सेवन जो पपीता प्रदान कर सकता है, कोलेजन के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक है जो त्वचा को संरचना प्रदान करता है। पपीता फोलेट, विटामिन ए, मैग्नीशियम, कॉपर, पैंटोथेनिक एसिड, फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है। इनके पास विटामिन बी, अल्फा और बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन, विटामिन ई, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन के और लाइकोपीन भी हैं, जो आमतौर पर टमाटर से जुड़े शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। भले ही पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते में लेटेक्स और पैपीन होता है जो गर्भाशय को संकुचित कर सकता है। इसकी वजह से लेबर पेन समय से पहले होने लगता है। यह भ्रूण को सहारा देने वाली झिल्ली को भी कमजोर कर सकता है। हालांकि ज्यादातर अधपका पपीता खाने पर ये दिक्कतें आ सकती हैं। पपीता खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही अनियमित दिल की धड़कन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो पपीता आपके लिए हानिकारक हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक पपीते में कुछ मात्रा में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ये एमिनो एसिड पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड बना सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पपीता खाने से अनियमित दिल की धड़कन वाले मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। लेटेक्स एलर्जी से पीड़ित लोगों को पपीते से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पपीते में चिटिनासेस नाम का एंजाइम होता है। पपीते में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी स्टोन की समस्या को और बढ़ाने का काम कर सकता है। विटामिन सी के बहुत अधिक सेवन से कैल्शियम ऑक्सालेट किडनी स्टोन बन सकता है। यह पथरी के आकार को भी बढ़ा सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए पपीता बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। हालांकि पपीता खाना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जिन्हें हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो, यानी जिनका ब्लड शुगर कम रहता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एंटी हाइपोग्लाइसेमिक या ग्लूकोज कम करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और तथ्यों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।